जय हिंद इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिब्यूनल के ऊपर। ट्रिब्यूनल एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन टॉपिक है, इन जनरली सबको जानना चाहिए ट्रिब्यूनल के बारे में। ट्रिब्यूनल जुडिशरी सिस्टम से रिलेट करता है, जो हमारा कोर्ट का सिस्टम होता है उससे रिलेट करता है ट्रिब्यूनल, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्डन को रिड्यूस करता है। आज हम जानेंगे उसमें कई पॉइंट्स के बारे में। पहला, व्हाट इज ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल होता क्या है? टाइप्स ऑफ कोर्ट। ट्रिब्यूनल जो कोर्ट होते हैं इंडिया में और बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर है नीड ऑफ ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल की जरूरत हमें क्यों पड़ी, कब ये पिक्चर में आया। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन किया गया है, किस पार्ट में है, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन किया गया उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, जो हमारा नॉर्मल कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें ट्रिब्यूनल्स में क्या फ़र्क होता है वो भी डिस्कस करेंगे हम। फिर डिस्कस करेंगे करंट अपडेट, हम क्यों अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है ट्रिब्यूनल्स का, ट्रिब्यूनल न्यूज़ में क्यों है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर लास्ट में हम पूरे वीडियो का समरी डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एमसीक्यूज आपके सामने है, उसका आंसर आपको वीडियो पॉज करके देना है। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल भी जाएगा। व्हाट इज ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल क्या है? ट्रिब्यूनल इज अ क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम जिसके पास फुल अथॉरिटी नहीं होती, हाफ बोल सकते हैं, कुछ अथॉरिटी होती है जिसके कारण वो जस्टिस दे सकता है, जजमेंट दे सकता है। दैट इज सेटअप टू डील विद द प्रॉब्लम्स। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स या टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम या और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको शॉर्ट आउट करने के लिए एक ट्रिब्यूनल नाम का चीज़ बनाया गया है। ट्रिब्यूनल कोर्ट बोल सकते हैं इसको। द टर्म ट्रिब्यूनल इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिब्यून्स, ट्रिब्यून्स वर्ड से ट्रिब्यूनल को बनाया गया है। ट्रिब्यून वर्ड रोमन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मैजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक। अगर हम और सिंपल टर्मिनोलॉजी में बताएं तो ट्रिब्यूनल एक कोई आदमी या कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई भी पर्सन या कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है जिसके पास अथॉरिटी होती है जजमेंट देने के लिए या एजुकेट करने के लिए। ना हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। इंडिया में कितने टाइप्स के कोर्ट होते हैं? इंडिया में बेसिकली 3 टाइप्स के कोर्ट होते हैं अगर मोस्टली देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड मेट्रोपॉलिटन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लाइक एक हायरार्की बनता है, अगर वो ट्रायंगल शेप में होता है। टॉप कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं। हर स्टेट के एक हाई कोर्ट होते हैं। कुछ हाई कोर्ट्स कॉमन भी होते हैं, लाइक 2 या 3 स्टेट को मिला करके, लाइक हरियाणा और चंडीगढ़ के कोर्ट एक ही हैं। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल कोर्ट्स। हम बेसिकली आज ट्रिब्यूनल कोर्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। नीड ऑफ ट्रिब्यूनल कोर्ट, नीड ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल की हमें जरूरत क्यों पड़ी? रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वर्कलोड होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। अगर हम सारे, हमारे इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि अगर हम सारे मतलब जितनी पॉपुलेशन होगी तो कॉमन सी बात है उतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होंगे, उतने ज़्यादा इशूज़ क्रिएट होंगे। तो उन इशूज़ को सॉर्टेड करने के लिए हमारे यहाँ कोर्ट सिस्टम बनाया गया है, जहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, तो उन सारे कोर्ट्स में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम चलता रहता है कि केसेस बहुत पेंडिंग रहते हैं। जैसे जितनी पॉपुलेशन होगी उतने केस होंगे, तो केस सॉर्टेड करने के लिए उतनी फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। उसका एक जस्ट छोटा सा ऑप्शन देखा गया, असिस्ट करने के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाया गया, जिसमें सारे केसेस को सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं होती है। कुछ कैटेगराइज्ड कोर्ट केसेस ऐसे होते हैं जिनको ट्रिब्यूनल कोर्ट में शॉर्ट आउट किया जा सकता है। और एक सबसे अच्छी चीज़ होती है ट्रिब्यूनल कोर्ट की कि वहाँ पे एक्सपेंसेस कम लगते हैं, पैसे ज़्यादा नहीं लगते। अगर हम इन जनरली किसी भी केस को शॉर्ट आउट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हम ट्रिब्यूनल कोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन किया ये बात करेंगे हम। एक्चुअली जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तब उसमें कोई भी ट्रिब्यूनल से रिलेटेड बात नहीं कही गई थी, ट्रिब्यूनल नाम की कोई भी चीज़ वहाँ थी नहीं। लेकिन जब 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तब उसको ऐड किया गया। उसमें आर्टिकल 323A और 323B में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 323A क्या बोलता है? डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 323A में बताया गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इट कैन बी स्टेबलाइज्ड ओनली बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास ही अथॉरिटी होती है इसको स्टेबलाइज करने के लिए, और किसी के पास अथॉरिटी नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स 2 होते हैं, कैट और सैट। कैट मतलब होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और सैट मतलब होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। होता है आर्टिकल 323B। 323B में क्या बात की गई? डील्स विद अदर मैटर, अदर मैटर जैसे टैक्सेशन के हो गए, लैंड रिफॉर्म्स हो गए, फॉरेन एक्सचेंज हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया गया 323B में। बट इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट कैन बी स्टेबलाइज बाय द बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इसका स्टेबलाइजमेंट पार्लियामेंट भी कर सकता है और स्टेट के लेजिस्लेचर भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट में क्या फर्क होता है? पहला पॉइंट, कोर्ट रिफर्स टू अ पार्ट ऑफ लीगल सिस्टम, एक लीगल सिस्टम के थ्रू ये बनाया जाता है। वो किस लिए बनाया जाता है? सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को के बारे में डिसीजन देने के लिए, जजमेंट देने के लिए क्या बनाया जाता है? कोर्ट बनाया जाता है। ट्रिब्यूनल कैन बी डिस्क्राइब इन अ माइनर कोर्ट, एक छोटा कोर्ट होता है। ट्रिब्यूनल एक छोटा कोर्ट होता है जो एजुकेट करता है कोई भी छोटा डिस्प्यूट्स या स्पेशल डिस्प्यूट होते हैं, जो उसके स्पेशल केसेस को ही देखता है, ऐसे सिविल और क्रिमिनल केसेस को नहीं देखता है। वो स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, जैसे NGTO के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया। ऐसे
ऐसे ही और अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, वो स्पेशल केसेस को ही डील करते हैं। दूसरा, कोर्ट डील विथ वैरायटी ऑफ केसेस। जो कोर्ट होता है बहुत सारे केसेस को डील करता है, बट जो ट्रिब्यूनल होता है स्पेसिफिक केस को डील करता है। नेक्स्ट है, कोर्ट फॉलोज द कोड ऑफ प्रोसीजर स्ट्रिक्टली। कोड ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करना होता है कोर्ट को, बट ट्रिब्यूनल में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है, नो नीड टू फॉलो एनी काइंड ऑफ कोड ऑफ प्रोसीजर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, कोर्ट हैविंग जुडिशियल मेंबर्स। जो कोर्ट होता है उसमें जनरली जज, लॉयर ये सब होते हैं, बट जो ट्रिब्यूनल्स होता है उसमें नॉट कंपलसरी, उसमें जुडिशियल के लोग भी होते हैं एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी उसमें होते हैं, दोनों को मिला के बनाया जाता है ट्रिब्यूनल्स। नाउ करेंट अपडेट ऑफ ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली फ्रिक्शन हुआ है, किसके बीच में फ्रिक्शन? और गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं ट्रिब्यूनल को लेकर के। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया था 2021 में, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस। उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या बोली थी कि मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन और मेंबर इज 50 साल की एज का क्राइटेरिया रखा गया है, जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट विलिंग नहीं है। एंड एक और पॉइंट है, जो टेन्यूअर है उसको इंक्रीज कर दिया गया 4 ईयर, और जो या फिर 70 ईयर्स कर दिया गया, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट विलिंग नहीं है। फिर एक कमेटी बनाई गई है, एक्चुअली ये कमेटी उसी बिल के अंदर के अंदर ही बताई गई है, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का काम ये होता है कि कौन से मेंबर इसमें अपॉइंट किए जाएंगे ट्रिब्यूनल में, कौन से मेंबर नहीं अपॉइंट किए जाएंगे, कौन चीफ मेंबर होगा, ये सब डिसाइड करने के लिए कमेटी बनाएगी, जिसको सर्च कम सिलेक्शन कमेटी कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, एज पर सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट इज नॉट अपॉइंटिंग एज पर सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। जो कमेटी बना के देती है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट या बना के देती है एक प्रॉपर सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के थ्रू मेंबर सेलेक्ट कर देती है, गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग अपॉइंट नहीं कर रही है, या अपॉइंट कर भी रही है तो डिले कर रही है, टाइम से अपॉइंट नहीं कर रही है, और कुछ पर्टिकुलर जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको डिसॉल्व भी कर रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है, अगेन एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्ट करता है, रिपीटेडली कॉल्ड फॉर द स्टेबलाइजमेंट फॉर अ नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाने की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि जब ये एक पर्टिकुलर कमीशन बन जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी हो जाएगी ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, जो भी ऐड करना है, जो भी हटाना है, मतलब जो भी डिसीजंस लेने हैं तो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन ले सकता है। बट अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, तो गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट अपने हिसाब से एडजस्ट करती है, जिसमें गवर्नमेंट को प्रॉफिट दिखता है वो करती है, जिसमें गवर्नमेंट को लगता है ये हमारे फेवर में नहीं होगा उस चीज़ को उस आदमी को अपॉइंट नहीं करती, जो उनके फेवर में काम करते हैं उन्हीं को अपॉइंट करती है। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है प्रॉपर। तो अगर नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बन जाएगा तो वो ज़्यादा प्रॉपर वर्क कर पाएगा, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। नाउ समरी क्या कहता है? ट्रिब्यूनल इज बेस्ट प्लेस वेयर कॉमन पीपल कैन गेट इजी इनएक्सपेंसिव एंड नेचुरल जस्टिस। जो ट्रिब्यूनल होता है नेचुरल जस्टिस देता है, क्योंकि और बिल्कुल फेयर जस्टिस देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर इसमें जस्टिस का कुछ नहीं हुआ प्रॉपर तो वो इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा ही जाएगा। तो उसको नेचुरल और बिल्कुल फेयर जस्टिस देते हैं, इसमें एक्सपेंसेस नहीं लगते। ये बहुत बेस्ट आंसर है फॉर कॉमन पीपल जो नहीं अफोर्ड कर सकते, ज़्यादा पैसे नहीं है उनके पास, इनएक्सपेंसिव केस देखना चाहते हैं, मतलब जस्टिस उनको फिर भी मिलेगा, पैसे हो ना हो, ट्रिब्यूनल के थ्रू। और ये प्रोसीजर थोड़ा इजी होता है, उसके थ्रू किसी को भी जस्टिस मिल सकता है। एक पर्टिकुलर जो स्पेशलाइज्ड केसेस होते हैं, इफ़ एनीवन इज नॉट सेटिस्फाइड दे कैन गो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कॉमन सी बात है, अगर किसी को इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो उसके पास अथॉरिटी होती है हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का। लास्ट जो एमसीक्यू जो हमने ऊपर डिस्कस किया था उसका आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, उसका आंसर है 25।